हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक का क्या टारगेट है शॉर्ट टर्म और क्या मीडियम टर्म और क्या लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं। आज हम उसके टेक्निकल एनालिसिस और उसके रिजल्ट्स देखेंगे। उससे पहले एक डिस्क्लेमर है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मेरी वीडियो देखना एक क्राइम है। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। मेरी बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम ये बस एक स्टडी और एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो बेस्ट एवर रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। हमने यहाँ पर एक्सिस बैंक को ही ओपन किया हुआ है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो 5600 करोड़ का एक ही क्वार्टर का इसका प्रॉफिट आज तक कभी नहीं आया है। और 5600 करोड़ के प्रॉफिट्स को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके ईयरली से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 करोड़ का आता है ईयरली प्रॉफिट। जो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट इससे पहले देखा गया था दैट वाज इन 2016, वो भी सिर्फ 8000 करोड़ था। यानी कि 2016 में ये प्राइस किस प्राइस पर था अगर आप देखने लगे। एक फिगर है, मोटी मोटी कैलकुलेशन है, 630 के आसपास ही ट्रेड करता था ये। तो इसका 2016 में 630 का प्राइस चल रहा था। अब यहाँ से अगर नेट प्रॉफिट ट्रिपल होता है तो उसी हिसाब से स्टॉक भी ट्रिपल होना चाहिए। 637 का ट्रिपल हमारा ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ बैठता है। एंड राइट नाउ द स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट 863। तो यहाँ पर 2000 रुपीज़ का एक्सिस बैंक का एक लॉजिकल टारगेट है इस सेंस में। और जब तक ये टारगेट अचीव होगा, जो इसमें आपको अगर स्टॉक प्राइस करंट प्राइस से भी 2.5 टाइम्स होगा तो 2 इयर्स भी लगते हैं। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी और इंक्रीज़ हो जाएगी यहाँ पर, इतना कुछ समझ सकते हैं हम। रेवेन्यू है जो लगातार ग्रोथ दिखाई है। प्रैक्टिकल नंबर्स हैं, प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत है हमें इसको। इतना तो हम ये सोच सकते हैं कि नेट प्रॉफिट दे ही नहीं सकता। तो नंबर्स को अगर हम बैक टेस्ट करके देखेंगे, पुराने नंबर्स को, प्रॉफिट को, 3300 करोड़ रुपीज़ 2011 में था। तो 18,000 का नेट प्रॉफिट तो आ ही नहीं सकता। लेकिन देखिए ये तो 2022 में आ गया। इंडियन बैंकिंग सेक्टर में देखो क्या क्या बेकार नहीं हुआ। लेकिन जब इसमें इम्प्रूवमेंट आता है बैंकिंग सेक्टर में तो ये जो प्रॉफिट है ये अपने आप में ही सब कुछ बयान करता है। मैं एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को आपको दिखा देता हूँ। FII का जो इसमें 46% हिस्सेदारी है आज की डेट में। मीन्स स्ट्रॉन्ग हैंड्स की अगर हम बात करें, FII JIIs के पास 32 + 46 और पब्लिक के पास सिर्फ 11.95। और इस 11.95 में से भी मोर देन 4% हिस्सेदारी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। सो रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ 8% है, वो भी सिर्फ रिटेल पब्लिक के पास नहीं होगी क्योंकि दिस इज़ अ बिग कंपनी और 1% से छोटी हिस्सेदारी को वहाँ पर नहीं दिखाया जा सकता। तो 2,60,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, विच इज़ ऑलमोस्ट इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स ऑफ FII एंड DII। अगर हम टेक्निकल्स की बात करने लगे तो एक बार अभी फ़िलहाल में इस ड्राइंग को हम बना के दिखाते हैं। इसने यहाँ पे एक रिवर्स एंड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाया था ऐसे। और इसका अगर हम टेक्निकल टारगेट निकालने लगे तो इसका हमारा अच्छा खासा टेक्निकल टारगेट निकल के आता है यहाँ से। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका जो टारगेट आता है वो आता है 1000 के आसपास। तो अगर ये गैप के साथ ब्रेकआउट नहीं देता तो इसके चांसेस थे कि ये थोड़ा अच्छा ज़्यादा, बट अभी भी ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है कि जब ये गैप फिल करने के लिए आएगा, यानी कि 838 और मैक्सिमम 815 तक आ सकता है, जहाँ पे इसका सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है। तो दिखाता हूँ।
ये इसका वीकली सपोर्ट है, ये इसको यहाँ पे टेस्ट करने के, तो फिर ये वीकली अपना लेवल टेस्ट करने के लिए आगे अपने टारगेट के लिए चल पड़ेगा, विच इज़ 1000 रुपीज़, विच इज़ लॉजिकल टारगेट इन शॉर्ट टर्म. सो बट मैं 1000 के टारगेट से नॉट सेटिस्फाइड. मैं बुलिश हूँ इसके लिए. अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो इसका अलग ही एक तो वीकली चार्ट में अब हम देखेंगे इसने क्या किया है. कप विद हैंडल पैटर्न बनाया है. दिस इज़ कप, दिस इज़ हैंडल, दिस इज़ अगेन हैंडल, दिस इज़ अगेन हैंडल एंड दिस इज़ अगेन हैंडल एंड दिस इज़ अ ब्रेकआउट. तो अब ये इसको नीचे यहाँ पे टच करने के लिए ज़रूर आएगा, विच इज़ वीकली सपोर्ट. एज यू कैन सी दिस लाइन, वीकली सपोर्ट इज़ एट 815 और 816 टू रीटेस्ट द सपोर्ट. और उसके बाद में इसका अगर हम मैक्सिमम डेप्थ को लेकर इसको ऊपर प्लॉट करने लगे नेक लाइन के ऊपर, जो हमारा टेक्निकल टारगेट निकल के आता है, विच इज़ सो इसका जो कप विद हैंडल का टारगेट निकल के आता है, विच इज़ 1316. सो हमारा टेक्निकल टारगेट है. अगर हम करंट प्राइस से भी अगर हम इसको मूवमेंट देखने लगे तो पोटेंशियल गेन इज 59%. अगर नेकलाइन से यहाँ पे सपोर्ट करे तो विच इज़ 61%, दैट इज़ 1350 रुपीज़. तो इसका जो अर्निंग है उसके हिसाब से इसका जो अर्निंग है 556 उससे जो टारगेट इसका निकल के आता है इंटू 4 टाइम्स, विच इज़ मेरे हिसाब से 2000 रुपीज़. एंड आई एम बुलिश ऑन दैट. खासकर उस सिचुएशन में जब निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया और बैंक निफ्टी ने भी ना बनाया हो, एक्सिस बैंक अपना नया लाइफ टाइम हाई बनाया जा रहा है. परफॉर्मेंस ऑफ नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू परफॉर्मेंस कितना अच्छा है एक्सिस बैंक का. परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग एट 14.4 पी. यहाँ पे सस्ते पी पर अगर हम पीयर ग्रुप में देखेंगे तो अभी जब पी रेशो की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक का 14.36, कोटक महिंद्रा बैंक का इससे डबल पर है 28.37. ICICI बैंक का भी ज़्यादा है, HDFC बैंक का भी इसमें पी रेशो सबसे ज़्यादा, सबसे सस्ते पी पर एक्सिस बैंक है. और हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर मैं इस पर इसलिए बुलिश हूँ 2000 के टारगेट के लिए. अगर 3 साल में भी टारगेट आता है तो पोटेंशियल गेन आप देखेंगे 2.5% गेन फ्रॉम 830 टारगेट. ये हवा में नहीं है, ये नंबर्स के ऊपर बेस्ड है. यहाँ से ग्रोथ तो शुरू हुई है. पेंडेमिक के जो ख़त्म हुए हैं सब कुछ नेगेटिविटी, हम इंडियन स्टॉक मार्केट जो है आज की डेट में अमेरिका की मार्केट से कितने अच्छे हैं. आजकल अमेरिका की मार्केट डूबी हुई है, लेकिन इंडियन मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं. निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास है. पूरे वर्ल्ड में परेशानी है, सो कॉल्ड परेशानी है, पता नहीं क्यों कितनी परेशानी है. ठीक है, कितनी सही है कितनी गलत है वो तो ऑपरेटर्स की गेम है, या क्या है या कुछ और है. लेकिन स्टॉक मार्केट डाउन तो है वर्ल्ड वाइड, और इंडियन मार्केट अपने आप में लाइफ टाइम हाई पर है. जो मेरे टारगेट से एक्सिस बैंक के वो इंटैक्ट है. एक्सिस बैंक का जो मेरा टारगेट है 2000 रुपीज़ का है. 2000 रुपीज़ का अगर टारगेट आने में 3 इयर्स भी लगते हैं तो करंट प्राइस से 850 रुपीज़ से अगर आप 2000 तक 2.5 टाइम्स अपना पैसा हो जाता है. 3 इयर्स भी लगे तो बहुत अच्छा पैसा होता है. मैं कहता हूँ कि अगर 30% भी आ जाए तो भी कुछ कम नहीं होगा. 40% आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, उससे ज़्यादा आ जाए तो और भी अच्छा है. जब बैक टेस्ट करके हम डेटा के बेस पर काम करते हैं और खुद सुनी सुनाई बातों पर हम विश्वास नहीं करते हैं, खुद से एनालिसिस करते हैं, खुद से नंबर्स चेक करते हैं, खुद से screener.in.com ओपन करके चार्ट्स देखते हैं और बैंक्स के साथ और कंपनीज के साथ कंपेयर करते हैं, तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि परफॉर्मेंस कहाँ पर है. सो इसी तरीके से सीखने की ज़रूरत है, अपनी समझ से काम लेने की ज़रूरत है, यहाँ समझदार बनने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकलिटी लाने की ज़रूरत है, जो अप्रोच है उसको हटाने की ज़रूरत है. अदरवाइज स्टॉक मार्केट में अगर हम थ्योरी पढ़ने बैठ जाएं और सिर्फ थ्योरी को यूज़ करने लगे तो कुछ भी बात नहीं बनेगी, कुछ भी पैसा नहीं बन पाएगा.
तो thank you friends, this is all about Axis Bank in this video. So you can subscribe my channel, the link is in description, and you can also join my Telegram channel for more updates, and you can share this video for to as many as people. Thank you very much. मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में.